नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह, हस्तरेखा विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा। जो हमारा ब्रेन होता है वो ब्रेन लाइन कितने प्रकार की होती है और ब्रेन लाइन में क्या प्रॉब्लम होने से हमें मस्तिष्क से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ब्रेन लाइन होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप सभी लोगों को इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ प्रॉब्लम बताना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उपाय क्या होना चाहिए, आप अपने ब्रेन के ऊपर कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं, ये सारे समाधान भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा, ये अंगूठे के नीचे आप देखेंगे ये पूरा लाइफ लाइन है, और इसके बगल में एक लाइन जो है यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा है। और अगर आपको मैं अपना मस्तिष्क रेखा दिखाऊं तो ये पूरा एकदम विस्तार लिए हुए, मतलब यहाँ से निकल करके सीधे दूसरे छोर पे जा रही है। मतलब बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा होती है। ऐसे लोगों के मस्तिष्क जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर तक सोचने वाले होते हैं, दूर तक विजन होता है, दूर तक दृष्टिकोण होता है, बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं और बिजनेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिसर्च में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क रेखा इस तरह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड, मतलब ये चंद्रमा का एरिया होता है, यहाँ पे आती है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा काल्पनिक लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल जो ब्रेन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये ब्रेन के अलग अलग प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोगों के जो ब्रेन होते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। मान लीजिए ये ऊपर की तरफ चला गया, इधर कहीं चला गया, तो इसका मतलब ब्रेन और हार्ट में बहुत ही गहरा रिलेशन है। और ब्रेन और हार्ट में जो गहरा रिलेशन होता है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल टाइप के हो जाते हैं। जो डिसीजन ब्रेन से लेना चाहिए वो हार्ट से लेने लगते हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब संवेदनशील होते हैं, इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो ब्रेन की लाइन है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेन में आइसलैंड भी बन रहा है, और ये जो आइसलैंड होता है ये ब्रेन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जिनके हाथ में भी ब्रेन में आइसलैंड पाया जाता है, ये जो आइसलैंड होता है मस्तिष्क के अंदर एक तरह से गैप को बताता है। जिससे मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्षतिग्रस्त होती हैं, उनके ऊपर एक बैड इफेक्ट होता है। और ये जो सेल्स होती है एक तरह से ऐसे में चिंतन मंथन करने में या भूलने की प्रक्रिया या मेमोरी लॉस, या एक तरह से ब्रेन के अंदर ब्रेन डिसऑर्डर कह सकते हैं, या माइग्रेन हो गया, बहुत ज्यादा मतलब टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, या ब्रेन से संबंधित बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। ये ब्रेन के अंदर डिफेक्ट को बताता है। कई लाइंस जो होती है यहाँ से ब्रेन को काटती हैं जाकर के, या कुछ इस तरह से काटती हुई लाइंस होती हैं। तो ये कट जो होता है ये भी ब्रेन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ब्रेन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताती हैं। ये रहा ब्रेन के बारे में। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है जिनके ब्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सोल्यूशन जो है सबसे पहला फिजिकल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सूर्योदय के समय या प्रातः काल में जो है आपको उठना है और एक्सरसाइज करना है, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम करना है। एक नाक से अगर आप सांस को खींचते हैं तो सबसे पहले ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, और ये जो ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है आपके ब्रेन की सेल्स को मजबूत करता है, और ये जो ब्रेन की डिफॉर्मिटी है इसको इम्प्रूव करता है। दूसरी चीज, ब्रेन में बहुत ज्यादा लगातार प्रॉब्लम है तो आप ज्योतिषीय समाधान के लिए जो है आप एक तरह से मस्तिष्क को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए चंद्रमा का पूजा कर सकते हैं, शंकर जी की पूजा करें आप, मतलब मंदिर जाएं आप, जल चढ़ाएं। तो इस तरह से प्रक्रियाएं जो होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रक्रियाएं, आपको इससे लाभ मिलता है। और भी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, अपनी रिपोर्ट बनवानी है हस्तरेखा से संबंधित, बहुत सारे लोगों की कुंडली नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो अपने हाथों का पिक मुझे भेज सकते हैं और विस्तार से मैं आपको रिपोर्ट भी बनाऊंगा। और अगर आपको जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए एक दो लाइन में, तो भी आप हाथ के पिक्स भेजेंगे तो आपको जनरल जानकारी भी मैं देता रहूंगा। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको मेरे 25 वर्षों के हस्तरेखा विज्ञान का पूरा अनुभव लेना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे आप अपने कमेंट भी करें, बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। लगातार हमें सजेशन भी देते रहे, क्योंकि आपके सजेशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपका सजेशन हमेशा अनिवार्य है, मेरे लिए सर्वोपरि है। तो इसी बात के साथ इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपका सजेशन का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।